आज का अखबार प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पेश है आज की मुख्य खबरें। कश्मीर 37 साल बाद बड़ा आयोजन, 60 विदेशी प्रतिनिधि भी यहां पहुंचे। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू, श्रीनगर के लोगों में उत्साह। कश्मीर घाटी में सोमवार से G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू हुई। पहले दिन 7 देशों के 60 प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए। घाटी में 37 साल बाद ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। इससे पहले 1986 में श्रीनगर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मैच हुआ था। G20 के लिए सजे धजे श्रीनगर में सुबह से ही चहल पहल थी। सुरक्षाकर्मी मुस्तैद थे। श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचे विदेशी मेहमानों का स्वागत किया गया। यहाँ से इन्हें इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर लाया गया। देर शाम को डेलीगेट्स ने डल झील में शिकारा राइड की। आयोजन की व्यवस्थाओं के लिए शहर में ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं किया गया। श्रीनगर के बाजार भी खुले रहे। धारा 370 के खात्मे का असर दिखा। होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों को कहना है कि 2019 में अनुच्छेद 370 के खात्मे का असर अब G20 के भव्य आयोजन से दिख रहा है। 2022 में कश्मीर में रिकॉर्ड 27 लाख पर्यटक आए थे। इस साल पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। अब नार्को पर दंगल, कुश्ती विवाद, पहलवान और ब्रिजभूषण दोनों तैयार, लेकिन अपनी अपनी शर्तें। भारतीय खेल इतिहास का सबसे बड़ा विवाद उलझता जा रहा है। 30 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह एक दूसरे के चैलेंज को स्वीकार करते हुए नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन इसके लिए अपनी अपनी शर्तें भी रख दी गई हैं। ये शर्तें न्याय व्यवस्था में रुड़ा बनने का काम कर सकती हैं। ब्रिजभूषण ने कहा, मैं किसी भी जांच प्रक्रिया से गुजरने को तैयार हूं, बेशर्ते यह टेस्ट मुझ पर आरोप लगाने वाले पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट का भी हो। वही पहलवानों ने कहा, नार्को टेस्ट बजरंग पुनिया और विनेश ही नहीं, साक्षी 7 पीड़ित महिला पहलवानों का भी हो। कोच व फिजियो का भी टेस्ट होना चाहिए। यह जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो और इसका लाइव प्रसारण हो। पहलवान आज इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकालेंगे। 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान 23 मई की शाम को इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकालेंगे। पहलवानों ने इस धरने में देश भर के लोगों से समर्थन की अपील की है। पहलवानों ने उम्मीद जताई है कि हजारों लोग कैंडल मार्च में हिस्सा लेंगे। आज से बैंकों में बदले जा सकेंगे 2000 के नोट। पहचान या फॉर्म भरने की जरूरत नहीं। 2000 रुपये के नोट को बदलने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होगी। 2000 रुपये के नोटों को बैंकों ने अपने खातों में जमा कराया जा सकेगा या बैंकों में बदला जा सकेगा। रिजर्व बैंक ने साफ कर दिया है कि नोटों को बदलने के लिए किसी फॉर्म या मांग पर्ची की जरूरत नहीं है, न ही कोई पहचान दिखाने की जरूरत है। एक बार में 20,000 रुपये की सीमा तक यानी 10 नोट बदले जा सकेंगे। नोट बदलने के लिए कोई कितनी भी बार कतार में खड़ा हो सकता है। ग्राहकों के लिए किसी तरह की नोट सीमा नहीं है। 50,000 या उससे अधिक की राशि के नोट खातों में जमा करने पर आयकर से संबंधित पैन की शर्त लागू रहेगी। रिजर्व बैंक ने 19 मई को 2000 के नोट को वापस लेने का ऐलान किया था। इसके लिए नोटों को बदलने या जमा कराने के लिए 30 सितंबर की समय सीमा तय की है। नीरज ने रचा इतिहास, दुनिया के नंबर 1 जैवलिन थ्रोअर बने। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने सोमवार को वर्ल्ड रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया। वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा जारी की गई ताज़ा रैंकिंग में पानीपत के नीरज चोपड़ा पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 का स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। पहली बार सऊदी अरब की महिला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में पहुंची। पहली बार एक अरबी महिला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी ISS पहुंची है। सऊदी अरब की कैंसर वैज्ञानिक रयाना बरनावी सहित 4 एस्ट्रोनॉट निजी कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट से ISS पहुंचे हैं। इनमें सऊदी के फाइटर पायलट अली अल करनी शामिल हैं। अमेरिका के केप कैनेवरल में कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट ने इन एस्ट्रोनॉट को लेकर उड़ान भरी। ये लोग करीब 1 हफ्ते ISS पर रुकेंगे। निजी कंपनी की अंतरिक्ष के लिए दूसरी उड़ान थी।
विपक्षी एकजुटता के लिए नीतीश की कोशिशें तेज, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल से भी मिले। केजरीवाल के बाद विपक्ष को एकजुट करने के रोडमैप पर बातचीत की। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। खड़गे के 10 राजाजी मार्ग स्थित आवास पर हुई बैठक में विपक्षी एकता को मजबूत करने के रोडमैप और पटना में विपक्षी नेताओं की संभावित बैठक पर चर्चा हुई, जिस पर प्रशांत द्वीप क्षेत्र के देशों ने भरोसा किया, मुश्किल में वह काम नहीं आया। नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को प्रशांत द्वीप क्षेत्र के देशों को आश्वस्त करते हुए कहा कि भारत पर वे भरोसा कर सकते हैं। चीन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिनको विश्वसनीय माना जाता था वे आड़े वक्त में काम नहीं आए। पापुआ न्यू गिनी में 14 देशों के फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन की शिखर बैठक में पीएम मोदी ने कोविड के समय की ओर इशारा करते हुए कहा कि भारत चुनौती भरे समय में प्रशांत द्वीप क्षेत्र के देशों के साथ खड़ा रहा। हमने जिनको भरोसेमंद माना था वे जरूरत के समय हमारे साथ खड़े नहीं हुए। भारत इस क्षेत्र के साथ बिना किसी झिझक के अपने अनुभवों और क्षमताओं को तैयार करने को तैयार है। भारत इस क्षेत्र के साथ बिना किसी झिझक के अपने अनुभवों और क्षमताओं को साझा करने को तैयार है। उन्होंने फिजी में सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी अस्पताल और सभी 14 देशों में डायलिसिस यूनिट स्थापित करने के साथ ही कई और योजनाएं घोषित की। पापुआ न्यू गिनी और फिजी के सर्वोच्च सम्मान से मोदी को सम्मानित किया गया। कनाडाई पीएम ने इटली में समलैंगिक अधिकारों पर चिंता जताई। मेलोनी बोली ट्रूडो फेक न्यूज का शिकार। G7 सम्मेलन में कनाडाई और इतालवी प्रधानमंत्री आमने सामने। कनाडा और इटली के प्रधानमंत्री G7 समिट में LGBTQ अधिकारों को लेकर आमने सामने आ गए। तकरार यहां तक बढ़ गई कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो और उनकी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे पर निशाना साधा है। आज मास्टरमाइंड के सामने क्राउन प्रिंस। IPL क्वालिफायर, चेन्नई का सामना गुजरात के खिलाफ शाम 7:30 बजे। IPL के 16वें सीजन में सिर्फ 4 प्लेऑफ बाकी हैं, जिनकी शुरुआत मंगलवार से होगी। क्वालिफायर 1 में गुजरात टाइटंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम क्वालिफायर 2 में पहुंचेगी, जहां उसका सामना एलिमिनेटर की विजेता से होगा।